तो रीडो फिलर में अभी तक हमने देखा कि कैसे क्यारू स्वॉर्ड हीरो को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजता है कि किंगडम में आखिर हो क्या रहा है। स्वॉर्ड हीरो क्यारू को बताती है कि किंगडम के सेनापति ने क्यारू को पकड़ने के लिए उसके विलेज के सभी बंदों को कैद किया है, और अगर क्यारू ने सरेंडर नहीं किया तो किंगडम के अरीना में सभी गांव वालों को मार दिया जाएगा। अब आगे ये सब सुन के क्यारू एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो अपने गांव वालों को बचाने के लिए सबके सामने अपने असली फेस के साथ अरीना में आता है और वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स को चैलेंज देता है कि वो सब उसके गांव के बंदों को छोड़ दे, नहीं तो क्यारू सबको मार देगा। क्यारू के आते ही सोल्जर्स का जो सेनापति होता है वो सभी को बताता है कि क्यारू एक डेविल से पजेस है, जिसकी वजह से वो ये सारे बुरे काम कर रहा है, और उसी के चलते उसने हमारी प्रिंसेस फ्लेयर को भी मार दिया है। इतना सुनते ही वहाँ आए सभी लोग किलिम के नारे लगाने लगते हैं और वो सब क्यारू की मौत देखने के लिए उत्सुक होते हैं। उसके बाद सेनापति क्यारू को फाइनल वार्निंग देता है कि अगर वो अपनी लाइफ उसे दे देगा तो सभी गांव वालों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो सभी को मार दिया जाएगा। क्यारू कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? इतना सुन के सेनापति कुछ सोल्जर्स को भेजता है कि जाओ क्यारू को मार दो, लेकिन क्यारू उन्हें कुछ सेकंड में ही मार देता है। इसके बाद सेनापति क्यारू को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो हिला तो उसके गांव के बंदे एक एक करके मरते रहेंगे, और एक एग्जाम्पल के लिए वो कुछ बंदों को मार भी देता है। फिर वो क्यारू को ब्लेम करते हुए बोलता है, देखो तुम्हारी वजह से कितने बंदे मर गए। क्यारू, मेरी वजह से? उन्हें तुमने मारा है और मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ उनकी शांति के लिए, और अब उनका रिवेंज भी लूंगा तुम सबकी मौत के साथ। कैप्टन क्यारू से कहता है कि वो और बंदों को मार देगा, लेकिन क्यारू रुकता नहीं, तो कैप्टन एक एक करके उसके गांव वालों को मारने लगता है। क्यारू कहता है, लगता है अब मुझे तुम सबको मार के ही अपने गांव वालों को बचाना पड़ेगा। इतना सुन के वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स डर से कांपने लगते हैं, और फिर कैप्टन अरीना का जो मैजिक बैरियर होता है उसे एक्टिवेट करता है जिससे वो क्यारू को रोक सके। लेकिन उसके लिए क्यारू ने पहले ही वहाँ पे प्रिंस फ्लेयर को भेजा होता है जो मैजिक को रिप्लिकेट कर देती है, और जो वहाँ खड़े सोल्जर्स होते हैं उल्टा वही सब मरने लगते हैं। कैप्टन नोटिस करता है कि बैरियर से बचने के लिए जो लॉकेट उन्होंने पहना था उन्हीं की वजह से वो सब मर रहे हैं, तो वो सभी सोल्जर्स को लॉकेट उतारने के लिए कहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सोल्जर्स बच जाते हैं। क्यारू डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, मुझे लगा था यहाँ खून खराबा देखने मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने हाथों से तुमको मारूंगा। इतने कहते ही क्यारू अपने गांव वालों की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि उन लोगों को पहले ही पॉइजन दिया गया है, अगर वो उन्हें बचा भी ले तब भी वो सब मर ही जाएंगे। ये देख के क्यारू आग बबूला हो जाता है। कैप्टन कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रिंसेस फ्लेयर सबके सामने आती है एक 3D इमेज के साथ, जिसके जरिए वो सबको बताती है कि वो जिंदा है, और जैसे ही उसे किंगडम के काले कारनामों के बारे में पता चला तो किंगडम के लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी, और क्यारू उसे बचाते हुए अपने साथ ले गया था। क्यारू ने मुझे मारा नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। सबको भरोसा नहीं हो रहा होता, इसलिए प्रिंसेस फ्लेयर वहाँ पे एक गाना गाती है और अपना लेवल 6 का मैजिक यूज़ करती है, फिक्स स्टार। ये देख के सबको भरोसा हो जाता है कि प्रिंसेस फ्लेयर जिंदा है। प्रिंसेस फ्लेयर सबको कन्विंस करती है कि वो सब क्यारू का साथ दें और उसके गांव वालों को बचाने में उसकी मदद करें। अरीना में आए सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। क्यारू मौका पाके वहाँ पे जो बचा हुआ एक बच्चा होता है उसको बचा के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद स्वॉर्ड हीरो, प्रिंसेस फ्लेयर और क्यारू एक जगह में मिलते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड हीरो पूछती है कि क्या सच में सबको पॉइजन दिया गया है? तो क्यारू बोलता है, हाँ, अगर मैं उन्हें किसी तरह बचा भी लेता तो वो सब मर जाते। प्रिंसेस फ्लेयर पूछती है, इससे उनको क्या मिलेगा? क्यारू बोलता है, वो सब बस मुझे दर्द में देखना चाहते हैं कि अगर मैं उनको बचा भी लूँ तब भी अपने हाथों में मरता हुआ देखूंगा। ये देख के उनको बहुत मजा आएगा। इतने में वहाँ पे एक मर्चेंट आता है जिसे क्यारू ने कुछ टाइम पहले मेडिसिन बेची हुई होती है, हीलिंग पोशन। वो वहाँ पे आता है और क्यारू उस बच्चे को जिसे उसने अभी बचाया था वो उसे उस मर्चेंट को दे देता है, और कुछ गोल्ड कॉइन के साथ उसका ख्याल रखने को कहता है। मर्चेंट पूछता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने पहले मेरी जान बचाई और अब इस बच्चे की भी जान बचा रहे हो। क्यारू हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ वैसे। क्यारू मर्चेंट से एक फेवर मांगता है जिसके जवाब में मर्चेंट कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। क्यारू कहता है, इस बच्चे को लगता है
कि इसकी गांव वालों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मर्चेंट क्यारू को रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा। क्यारू कहता है, नहीं, जो ये सोच रहा है उसे सोचने दो। मर्चेंट कहता है, तो फिर तो ये आगे चल के इन फ्यूचर तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। क्यारू कहता है, कोई बात नहीं, जब इसके अंदर कुछ खोने की और मुझसे नफरत करने की शक्ति होगी तो ये स्ट्रांग भी बनेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इतना कह के मर्चेंट वहाँ से चला जाता है। फिर क्यारू प्रिंसेस फ्लेयर और वुल्फ गर्ल को बोलता है, अब हमें भी सिटी से बाहर जाना होगा। किंगडम के गेट के बाहर क्यारू जा ही रहा होता है कि तभी स्वॉर्ड हीरो क्यारू को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किंगडम के कुछ बंदे सिटी ऑफ ब्रानिका में गए हुए हैं, वहाँ वो किसी को ढूंढ रहे हैं। और उस टीम का जो कमांडर है वो प्रिंसेस फ्लेयर की बहन नॉर्म है। ये सुन के क्यारू थोड़ा शॉक में होता है, लेकिन वो कहता है, अब मुझे शायद सिटी ऑफ ब्रानिका ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी वहाँ किसी से मिलना है। और उसका मतलब था उसे उस डीमन किंग से मिलना है जिसे लास्ट या फिर कह सकते हो पिछली लाइफ में उसने मारा था। ये सुन के स्वॉर्ड हीरो कहती है, तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा और नॉर्म भी वहाँ मिलेगी तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्यारू कहता है, वो सब मैं देख लूंगा। इसके बाद वो स्वॉर्ड हीरो को गुड बाय किस देता है और वहाँ से प्रिंसेस फ्लेयर और वुल्फ गर्ल को लेके चल पड़ता है। आगे चल के वो सोच रहा होता है कि वो कैसे डील करे। इतने में प्रिंसेस फ्लेयर पूछती है, सिटी ऑफ ब्रानिका कैसी जगह है? क्यारू बताते हुए कहता है, सिटी ऑफ ब्रानिका में डीमंस और ह्यूमंस साथ साथ रहते हैं और वहाँ एक डीमन लॉर्ड है जिसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और साथ ही साथ वो नॉर्म की भी टेंशन ले रहा होता है। फिर हम नॉर्म को देख पाते हैं जो बहुत गुस्सा होती है, और जो गांव वालों को पॉइजन देने का प्लान था वो भी नॉर्म का ही होता है कि अगर क्यारू किसी तरह उनको बचा ले तब भी वो सब लोग मर ही जाएं। लेकिन अब वो भी प्लान बना रही होती है कि वो कैसे क्यारू को मिले और उसको मार डाले। इसके बाद हम क्यारू को देखते हैं, वो एक रिलैक्स वाली लाइट बिताता है, 2 in 1 वाली, मतलब ऐसे। ओके, बाय 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 बाय।